मैं हूँ भारत। आज मैं आपको मेरी कहानी बताने जा रहा हूँ। कई सपूतों के बलिदान के कारण आज से 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को मैं गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो गया। मेरी आबादी 135 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये सब लोग आज उन्नति के नए दौर पे है। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी। फिर 200 साल अंग्रेजों से लड़ने के बाद हमें आज़ादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ। 1858 से 1947 तक का समय ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के श्रम के कारण आज हम स्वाभिमान से जी सकते हैं। 1947 में हम स्वतंत्र तो हुए, पर अभी भी देश के विकास में कुछ रुकावटें थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1947, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी। उसी के साथ 1962 और 1965 में चाइना के खिलाफ साइनो इंडियन वॉर भी लड़ा गया। 1970 तक हमारे देश में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति पूरी तरह सफल हो चुकी थी, पर 1991 में हमारे देश में आर्थिक गिरावट के कारण हमें आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ी। 26 नवंबर 2008 को एक आतंकी संगठन ने मुंबई के कुछ इलाकों में गोलीबारी की और बम से हमले किए, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। सिर्फ यही नहीं, हमारे वतन ने और कई घाव झेले हैं और राष्ट्र रक्षण के लिए अनेक जवानों ने गोलियां खाई है। इन सब दुख भरी घटनाओं के बाद भी हम पीछे नहीं हटे और हम अपना तिरंगा ऊंचा लहराते रहे। 1974 से 1998 तक भारत ने 4 बार परमाणु बम का परीक्षण किया और सफलता पाई। 2013 में मंगलयान पूरे दुनिया में पहला उपग्रह था जो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर जाने में उत्तीर्ण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2015 में कुछ अभियान शुरू किए जो देश के लिए उपयोगी साबित हुए और 2016 में डिमोनेटाइजेशन करके भारत के काले धन का बहिष्कार किया। हमने और बहुत सारी ऊंचाइयां छुई है। हाय हाय फ्रेंड्स। हेलो हाय हाय फ्रेंड्स, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम सब लोग, वो भी ऑनलाइन। हाँ ना यार, ये कोविड की वजह से मिल भी नहीं सकते। अरे छोड़ो ना ये सब, और बताओ बाकी सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ये तो बस मैं ऐसे MBA कर रहा हूँ यही अपने कॉलेज से। मुझे तो कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब मिल गई है। मैं अभी ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं तो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। तू क्या करने वाला है? अरे भाई, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ पे MBA करूँगा, फिर वही सेटल हो जाऊँगा। एक मिनट, तू उधर पढ़ने को तो जा रहा है वो ठीक है, पर तुम्हें उधर सेटल क्यों होना है? अरे नहीं भाई, एक तो वहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और वैसे भी यहाँ पे रखा क्या है। अरे अभी तो तूने डोनेशन दिया था 75th इंडिपेंडेंस डे इसीलिए, और अभी देश छोड़ने की बात कर रहा है यार। वही तो, हमारे देश में क्या कमी है भाई? मतलब तुझे नहीं पता? कल ही तो बोला था कि कोटक इंस्टीट्यूट ने भी कह दिया कि हमारी कंपनी 55% का प्रॉफिट कमा रही है बाय ईयर। ऑटोमोबाइल में DCA, Avanti, टाटा की इलेक्ट्रिक मोटर्स का, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, कितने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। सही बोला, जैसे कि इंडिया की बड़ी गेमिंग कंपनीज FG फैक्ट्री और हाइपरलिंक इन्फो सिस्टम इधर की बड़ी कंपनियां हैं, वैसे ही हमारी फेमस सीरीज जैसे कि ढिंडोरा और कोटा फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा हिट गई हैं। भाई वो सीरीज है, ओके। और अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शाज आ गई हैं, इलेक्ट्रिक टेम्पोज आ गई हैं जो 0% पोल्यूशन करेंगे। सोच, और अभी कोविड के टाइम पे भी हमारा कितना बड़ा योगदान था। 24 मिलियन केसेस आए थे, 24 मिलियन, और उसमें से कुछ 22 मिलियन रिकवर हो गए। सोच, आज़ादी के 75 सालों में हमने बहुत तरक्की की। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं नहीं हैं। सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में PM जनधन योजना और भारत नेट योजना। और कोविड की बात करें तो
हमने फर्स्ट वेव में ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, बाकी देशों से भी ज़्यादा अच्छा। हाँ भाई सही बात है, अपने इंडिया में भी बहुत कुछ है करने को, नहीं जा रहा मैं बाहर। मालूम है कि हम अभी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पीछे हैं, कुछ ऑटोमोबाइल्स अभी भी पूरी तरह से नहीं हुए, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम किसी और देश चले जाओ। तुम्हें ये नहीं पता कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने पाँव बढ़ाए हैं, अब वो चाहे मिलिट्री फोर्स हो या सोशल वर्क, एंटरटेनमेंट हो या बिजनेस वर्क, बट एट इज लास्ट डू अ जॉब फॉर अ पैशन, नॉट फॉर सॅलरी। आई मी निघाली ग, एवढ्या लवकर? हो आई, आज माझं एनसीसीच्या कॅम्पचं सिलेक्शन आहे. हे काय कॅम्प वगैरे करते, अभ्यासावर लक्ष दे. हो आई, अभ्यास पण करतेय. बाबा बाबा, माझं एनसीसीच्या कॅम्प मध्ये सिलेक्शन झालं. बरं, पुढे काय? पुढे मी ग्रॅज्युएशन करून ओटीएची एक्झाम देणार, आर्मी जॉईन करून कॅप्टन बनणार. सोपं वाटतं तुला एवढं? बाबा, जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी ह्यासमोर नशीब पण झुकतं. ठीक आहे, जोमानं तयारी करा कॅप्टन मॅडम. हो बाबा. आई, ए आई, हा, आज माझ्या आर्मीच्या एक्झामचा रिझल्ट लागणार आहे. ते असू दे, माझ्या मावशीने ना तुझ्यासाठी एक मुलगा बघितलाय, या रविवारी तुला बघायला येणार आहे. अगं आई, माझा आर्मीचा रिझल्ट लागणार आहे आणि तुला माझ्या लग्नाची पडली आहे. अगं आई, आर्मी सरकारी नोकरी म्हणून मी नाही करत आहे, ते माझं स्वप्न आहे, स्वप्न. सोड, तुला नाही समजणार ते. हे आई, झाली मी आर्मीच्या परीक्षेत फेल. झालं सगळं तुझ्या मनासारखं? राखू नकोस, पण नशिबापुढे कोणाचं काय चालत नाही. होऊ दे तुझ्या मनासारखं. झाले मी लग्नाला तयार. जा. खरंच? आता मी मावशीला फोन करून सांगते. एक मिनिट थांब बाळा, तू लग्नासाठी तयार आहेस तर मग एक सांग, 3 लोकांसाठी भात बनवायचा असेल तर किती वाटे तांदूळ वापरशील? नाही माहित मला बाबा. विक्रम बत्रा? कॅप्टन विक्रम बत्रा, 16 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, मरणोत्तर परमवीर चक्र से सम्मानित, विक्ट्री स्लोगन, ये दिल मांगे मोर. बस 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 बस. हे बघ बाळा, तू तयार आहेस पण आर्मीसाठी, हे घर संसार यासाठी नाही. आता तूच ठरव, तुला सौ बनायचंय की कॅप्टन. Good afternoon everyone. First of all, I would like to thank our video making chairperson Bhavna ma'am and all the committee members. I'm grateful for this opportunity and I'm truly honored to be here and to be able to present my views before you all. The video by the group Azadi Forever titled Rags to Riches, the way that you have shown India and its growth during the 75 years of span is just commendable. And next video is by the group named Future of India. You have given a very strong message of a woman empowerment in a profession which is mainly described as a male dominant profession. And the way that your video shows that if a girl decides to do something, she can do it is amazing. Thank you. And the last one, the video named by the group Indian Youths, even you came up with a very different perspective where you showed that we live in a country where our biggest achievement is to leave this country and settle abroad. Okay, and it seems to be a matter of pride for them. Okay, and the way that you have shown it in your video is amazing. So well done.
Lastly, I would just like to say that video fosters the mindset that allows creativity to grow. And in all your videos, I have seen your creativity and I'm totally amazed by it. Okay, well done everyone. All the best. Thank you.